हेलो एवरीवन। हीपसॉट पे ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर्स लिए हैं। आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंसर्शन पे गेट के क्वेश्चंस कर रहे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि डिलीशन भी करना मैंने आपको सिखा दिया था। और वही बात है, कुछ रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की कि कोड वगैरह दिखाओ, तो आज मैं आपको डिलीशन का कोड दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ बेटा, मैंने ना नेम ऑफ एल्गोरिथम, ये जो डिलीशन करने का एल्गोरिथम था, मैंने उसका नाम आपको मैक्स सिंपलीफाई टॉप बताया था। एक्चुअली इसका नाम ये नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो मैक्स सिंपलीफाई टॉप का ना ये यूज करता है, तो मैंने फ्लो में बोल दिया था कि नेम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज मैक्स सिंपलीफाई टॉप, लेकिन एक्चुअली ये जो डिलीशन वाला एल्गोरिथम है ये मैक्स सिंपलीफाई टॉप को यूज करता है। ठीक है। तो मतलब ये इसको कॉल करेगा, मैक्स सिंपलीफाई टॉप को कॉल करेगा। और मैक्स सिंपलीफाई टॉप क्या करता है, ये वही जो था, है ना, जो हमारे पास जैसे 10 ऊपर आ गया था। 10 ऊपर आने के बाद फिर मैंने 10 को 180 से कंपेयर किया था। और फिर जो भी बढ़ाया था 180 बढ़ाया था, तो 180 को मैंने 70 से कंपेयर किया था, तो वही 180 बढ़ा गया था, तो 10 और 180 को हमने स्वैप कर दिया था एंड सो ऑन। तो मतलब दो दो कंपैरिजन हमने किए थे, याद आ रहा है ना। है ना, हर लेवल पे दो दो कंपैरिजन हम करते गए थे, तो अल्टीमेटली जो 10 था वो नीचे नीचे आता चला गया था, तो वो सारा काम मैक्स सिंपलीफाई टॉप का था। ठीक है। तो एल्गोरिथम को जो डिलीशन के लिए है, हम उसको बोल देते हैं एक्सट्रैक्ट मैक्स एल्गोरिथम। अगेन नाम में कुछ नहीं रखा, हर किताब में अलग अलग आपको नाम मिलेगा। मैं नाम रख रहा हूँ इसका एक्सट्रैक्ट मैक्स। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड और मैं आपको उसको कोड दिखाता हूँ और ये भी समझाता हूँ मैक्स सिंपलीफाई टॉप यूज कर रहा है, कैसे कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आते हैं। हाँ जी, तो ये देखो भाई। अच्छा, ये अगर आपको याद नहीं हो तो ये स्लाइड हमारी ये लास्ट स्लाइड थी प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर की, मतलब पार्ट 6 में ये सब मैंने आपको बताया था, डिलीशन करना एंड सो ऑन, ये वही स्लाइड है बस। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये देखो भाई, एक्सट्रैक्ट मैक्स मैंने लिखा हुआ हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स। वही बात है, एक्सट्रैक्ट मैक्स, हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स, जो मन कर रहा है आप वो बोल दो, नाम में कुछ नहीं रखा बेटा, काम में सब कुछ रखा होता है। हाँ जी। तो हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स ए इज द नेम ऑफ द एरे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए डॉट हीप साइज इज लेस देन 1, तो प्रिंट एफ अंडरफ्लो। ठीक है। ऑफ कोर्स अगर एलिमेंट है ही नहीं उसमें, मतलब साइज कुछ है ही नहीं, मतलब लेस देन 1 है, मतलब 0 है, तो आप वहीं बोल दोगे कि अंडरफ्लो है, उसमें कुछ एलिमेंट नहीं, तो हम करें क्या। है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अच्छा, ये मैंने आपको बताया भी था कि बेटा ये जो ए डॉट वगैरह ये सब लगा करके कह रहा हूँ, तो एक्चुअली जो ए होगा ना, ये एक स्ट्रक्चर की तरह हमने उसको डिफाइन किया होगा। है ना। और अगर आपको इसकी और ज्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए ना, तो मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ, नरसिम्हा वाली जो बुक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेड इजी। है ना, नरसिम्हा। वो आप चेक कर लेना, ढंग से लिख दूं या मैंने बोल ही दिया है, काफी बार मैंने आपको पहले बता रखा है। मैं तो 3 बुक्स यूज कर रहा हूँ, एक तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेड इजी बाय नरसिम्हा, जो आईटी बॉम्बे के हैं, और एक है हमारी कोरमैन की किताब, और एक है होरोविच की किताब। है ना, 3 किताबें मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप वो नरसिम्हा वाली बुक में से देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। और कोडिंग की इतनी ज्यादा हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। ठीक है। तो हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काम कर रहे हैं, तो ज्यादा इसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ। आपको देखते समझ में आ रहा होगा, डॉट वगैरह लगा करके हम कह रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये स्ट्रक्चर की तरह ही हमने डिफाइन किया हुआ होगा। है ना। तो ए डॉट हीप साइज मतलब हीप का साइज हम ले रहे हैं एंड सो ऑन। आई समझ पा रहे होगे आई थिंक। चलो ठीक है जी, तो अंडरफ्लो कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा हूँ, मैक्स इज इक्वल टू ए वन। है ना, तो अगर ये नहीं हुआ, मतलब ऑफकोर्स इस हीप का साइज है कुछ 1 2 4 कुछ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू ए वन। ये हम कर रहे थे, एरे जो है वो ऑफकोर्स हम इंडेक्स 1 से लेकर के चल रहे हैं, जो भी हमारे पास एरे होगा उसको हम इंडेक्स 1 से 1 2 3 ऐसे इंडेक्स बोल रहे हैं। ठीक है। 0 से इंडेक्स नहीं है, 1 से है। हाँ जी, तो इसलिए मैंने लिख दिया मैक्स इज इक्वल टू ए वन। तो ये हमने किया था, देखो बेटा, मैं 190 को जैसे हमारे को लेना था, तो हमने मैक्स इज इक्वल टू ए वन ले लिया। अच्छा, ए वन इज इक्वल टू ए का ए डॉट हीप साइज, इसका क्या मतलब होगा बेटा, आराम से सोचो। है ना, ए डॉट हीप साइज मतलब क्या होगा, जो भी हीप का साइज होगा, है ना, वो आ गया होगा। जैसे सपोज को लो, उसको 20 एलिमेंट्स है, तो ए डॉट हीप साइज 20 होगा, तो ए 20 मतलब लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट को उठा करके बेटा आप ए वन में कॉपी कर रहे हो, तो ये मैंने किया था, याद करो आप। है ना, ये जो 10 था उसको उठा करके मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया था। ठीक है, याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। मैं पूरा एल्गोरिथम दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, वीडियो लंबा होगा, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। पार्ट 6 देखना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। हाँ जी, तो ये कॉपी कर दिया। अच्छा जी, कॉपी करने के बाद हमने क्या बोल दिया, ए डॉट हीप साइज इक्वल टू ए डॉट हीप साइज माइनस 1, ये भी मैंने आपको बताया था, साइज हम कम कर देंगे। है ना, मतलब ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है एक किस्म से वो हट गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, मैक्स सिंपलीफाई टॉप ए वन। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना मैक्स सिंपलीफाई टॉप का यूज हो रहा है, तो मैक्स सिंपलीफाई टॉप ए वन मैंने कॉल किया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए नाम के एरे पे हमने फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब जो भी इसका इंडेक्स 1 है, वहां पे मैंने मैक्स सिंपलीफाई टॉप कॉल कर दिया। तो ये अब क्या कर रहा था, वो ये सारा काम कर रहा था ना। 10 यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया था, मैक्स सिंपलीफाई टॉप का काम होगा ये 10 को लेफ्ट साइड से कंपेयर करना पहले। हाँ जी, तो जो भी लार्जेस्ट होगा उसको हम रख लेंगे, मतलब 180 बड़ा था तो फिर 180 और 170 को कंपेयर किया, तो फिर वो बात है 180 बड़ा निकला, तो 180 को ऊपर कर दिया और 10 को नीचे कर दिया। ऐसे ऐसे करके हम स्वैप करते करते अल्टीमेटली 10 की ओरिजिनल पोजीशन जो भी होगी हम वहां पे ले आएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे, कोड देखते ही आपको क्लियरिटी आ गई होगी हम क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक्सट्रैक्ट मैक्स जो है, ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, जो भी हमारा रूट नोड होगा
उसको ये रिटर्न करवा रहा है ना, वो यही हमने लिखा ना रिटर्न मैक्स, मतलब उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। और एक्चुअली में किया क्या गया है, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको मैं फर्स्ट एलिमेंट में ले आया, है ना, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट था इसको मैंने रिटर्न करवा दिया फ्रॉम द फंक्शन। ये है बेटा एक्सट्रैक्ट मैक्स का काम, नाम से समझो एक्सट्रैक्ट मैक्स करना है ना। और जो लास्ट एलिमेंट होगा साइज को होगा वो एक कम हो जाएगा, और जो लास्ट एलिमेंट को लेकर के आए थे फिर अल्टीमेटली हम उसको अपनी प्रॉपर पोजीशन पे डालेंगे कंपैरिजंस वगैरह कर करके। दैट वाज डन बाय मैक्स सिंपलीफाई टॉप। आई होप आप समझ पा रहे होगे। और वही बात है, नाम में कुछ नहीं रखा बेटा, मैं मैक्स सिंपलीफाई टॉप कह रहा हूँ, और जो कोरमैन की किताब है उसमें ओनली मैक्स सिंपलीफाई फंक्शन क्या रखा है, जो आपकी होरोविट्ज की किताब है उसमें एडजस्ट हीप नाम दे रखा है इसी मैक्स सिंपलीफाई टॉप का। तो अभी और डिटेल दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। मतलब मेन बात क्या, नामकरण में कुछ नहीं रखा बेटा, सारा कुछ काम में रखा है, जो मतलब काम में है सारा कुछ, नाम में क्या एल्गोरिथम को जो आपका नाम मन कर रहा है वो रख दो, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अल्टीमेटली मैक्स सिंपलीफाई को इसने कॉल किया है, एक्सट्रैक्ट मैक्स ने, और मैक्स सिंपलीफाई टॉप ये सारा काम करता है वापस पोजीशन पे लाना एंड सो ऑन। चलो आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो बेटा, बेस्ट केस आपको लगेगा कि ऑफ कोर्स हम जो लास्ट नोड है उसको उठा करके हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल नीचे ही आएगा, ऊपर तो कहीं सेटल कभी हो भी नहीं सकता, है ना। तो हमेशा लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ये शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मतलब जो पार्ट 6 था उसमें मैंने आपसे डिस्कस की थी ये बात, कि बेस्ट केस आपको लगेगा कि क्या बेस्ट, क्या वर्स्ट, क्या एवरेज, हमेशा जो भी टॉप पे होएगी नोड, मतलब जो भी, ये देखो जैसे ये हमने हीप बना रखा था, तो यहाँ से ये नोड को उठा करके हमने ऊपर शिफ्ट किया था, तो अल्टीमेटली वो घुमा घुमा के नीचे ही आएगी, ऊपर सेटल नहीं हो सकती। ये हमारी, मतलब हमारे को लग रहा होगा ऑब्वियसली। और ये टोटल ये जो हाइट है वो कितनी है, लॉग एन है, तो लॉग एन ही लगेगा एंड सो ऑन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे बेस्ट केस निकल के आएगा। लेट मी शो यू दैट, ठीक है, लेट मी शो यू दैट। देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल काम होगा। जैसे सपोज कर लो मैंने इसमें रखा, रूट पे रखा मैंने 80, ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने 75, और यहाँ पे सपोज कर लो मैंने रख दिया 70, ठीक है। अच्छा, अब जैसे 80 को मेरे को डिलीट करना होगा। अब ध्यान से सुनना, देखो मैं सोच कैसे रहा हूँ, प्लीज मेरी सोच को पकड़ो, बार बार बताता हूँ मेरी सोच को पकड़ो। तो 80 को मेरे को हटाना होगा, मैक्सी पे ना 80 को मेरे को हटाना होगा, तो जो भी हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा उसको स्वैप करके यहाँ पे लेके आऊंगा, है ना। लाने के बाद बेटा अब मेरे को क्या करना चाहिए, ये वही बात है, कंपैरिजन करवाऊंगा एंड ऑन, और उसको सेटल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो चलो 75 पर जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स भरता हूँ कुछ कुछ, है ना। जैसे सपोज कर लो मैंने भर दिया से 69, है ना, 68 की आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे सोच रहा हूँ मैं, है ना, कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं काम कर जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। 66, 50 और से 55, ठीक है, ये रख लेते हैं। ऑफकोर्स अभी मैक्स इतनी बनाई, ये तो मैं बस अपने हिसाब से एलिमेंट्स भर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लेते छोटे छोटे एलिमेंट्स, है ना, 40, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, 45, है ना, और इधर मैं ले लेता हूँ से 30, 35, है ना, और यहाँ पे से 30 भी रिपीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, रिपीटेशन हो सकती है एलिमेंट्स की। और यहाँ पे मैंने ले लिया 20, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अब तो आपको नजर आ रहा है मैक्सी पे, है ना, प्रॉपर है ये, इनफैक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये। अच्छा जी, अब देखना, अब आएगा आपको मजा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, जब मेरे को 80 को हटाना होगा तो जो भी लास्ट लीफ होगी उसको उठाकर, मतलब लास्ट इंडेक्स होगा उसको उठा करके हम ऊपर करेंगे। 80 को हटाया और वो मैक्स में ले आए, है ना, और ये मैक्स वेरिएबल में याद आ रहा होगा भी आपको, हमने कोड देखा था अच्छे से, है ना, मैक्स में ले आए अपना A1 को, और फिर ए डॉट हीप साइज जो भी था, ए डॉट हीप साइज को उठा करके मैंने A1 में कॉपी कर दिया। हाँ जी, तो अल्टीमेटली जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको उठा करके मैं ऊपर ले आया, मतलब 55 को ऊपर ले आया, ठीक है जी। अब 55 को लाने के बाद मैं क्या करता हूं बेटा, देखो 55 को सबसे पहले मैं किससे कंपेयर करूंगा, 75 से, और लार्जेस्ट वाली बात करेंगे कि बड़ा कौन है इनमें से, 75 है। फिर 75 को 70 से कंपेयर करूंगा तो अल्टीमेटली 75 भी बड़ा निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा, 75 को ऊपर करूंगा और 55 को उठा करके नीचे करूंगा। अब बताओ आराम से, यहाँ पे सेट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आप देखो ये तो सारे नीचे छोटे ही हैं, आ गया ना मजा। तो ये है बेटा बेस्ट केस। तो ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, मैं पूरा आपको डीप में जा करके ढंग से चीजें समझा रहा हूँ। आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, थीटा 1 आएगा बेस्ट केस में, ये मत बोल देना थीटा लॉग एन आएगा, नो नेवर। क्यों लॉग एन क्यों आएगा बेस्ट केस में, थीटा थीटा लॉग एन क्यों आएगा। आपको लग रहा होगा कि ऑफ कोर्स जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा बहुत कम ही होगा, दिमाग में ही चलता है स्मॉलेस्ट, एक्चुअली स्मॉलेस्ट नहीं है ये, है ना। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा, ऐसा समझो बहुत छोटा एलिमेंट होगा, उसको उठा करके आप रूट पे लेकर के जाओगे, वो अल्टीमेटली घिसता पिसता नीचे ही आएगा, सबसे नीचे आकर के बैठेगा। तो ऑफ कोर्स ये हाइट जो वो लॉग एन है तो ऐसे कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं
है बेटा, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी में मिस्टेक मत कराना, ठीक है। तो बेस्ट केस में कितना टाइम लग रहा है बेटा, ध्यान रखना, थीटा ऑफ 1 टाइम लग रहा है। वर्स्ट केस में ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो, थीटा log n टाइम लगेगा, और एवरेज केस ऑफ कोर्स वही log n हाइट है तो आधे तक जाना, दैट इज ऑफ कोर्स थीटा log n। अच्छा, एक कई बार मैंने इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन गिनवा लेंगे बेटा आपसे, एग्जैक्ट कंपैरिजन कितने होंगे, ठीक है। आप जैसे सपोज करो मैं आपको ये तो चलो बेस्ट केस हो गया ना, इसी में है ना, इसी में मैं आपको गिनवाता हूं कि कितने कंपैरिजन हमारे को करने पड़ेंगे, है ना। आई वांट टू डिलीट आफ्टर वन डिलीट ऑपरेशन हाउ हीप विल लुक लाइक, तो हमने कर लिया, तो हाउ मेनी कंपैरिजन, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन दे करके पूछेगा आपसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन बताओ। तो लेट मी कॉपी दिस स्लाइड, है ना, और फिर मैं आपसे वो सवाल भी पूछता हूँ। कॉपी स्लाइड, ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ आराम से, है ना। सो लेट मी डिलीट ऑल दिस। हाँ जी, तो अब मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं 190 को, या आफ्टर वन डिलीट ऑपरेशन, या फॉर डिलीटिंग वन ऑपरेशन, या फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्स, है ना, एक्सट्रैक्टिंग मैक्स, हाउ मेनी यू कैन से हाउ मेनी कंपैरिजंस विल बी नीडेड। तो है तो बड़ा आसान, आप एक झटके में इसको बता जाओगे, है कुछ भी नहीं, बट स्टिल आई वांट कि आप मतलब एक बार मैं करके दिखा दूं आपको, है ना। ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा, ओके, बट लेट लेट मी शो यू प्रॉपरली कि एग्जैक्टली चलने क्या वाला है, ठीक है जी। पूरा मैं आपको मतलब खोल खोल के समझा देता हूँ कि क्या कुछ हमारे को करना पड़ेगा। हाँ जी, तो एक्सट्रैक्ट मैक्स के लिए सबसे पहले हमने मैक्सिमम एलिमेंट में मैक्स में हम 190 को ले आए होंगे, और 10 को ऊपर शिफ्ट कर दिया होगा, है ना, मतलब 190 की जगह पे शिफ्ट कर दिया होगा, ओके। तो अच्छा, और एक्चुअली में होता क्या होगा कि 190 को नीचे ले आओ, 10 को ऊपर ले जाओ, स्वैप वाली बात भी कर सकते हो। खैर वो सब बातें मैं आपके साथ बाद में करूंगा जब हम हीप सॉर्ट एक्चुअल देख रहे होंगे। अभी तो मैं हीप सॉर्ट में गया नहीं हूँ, अभी तो मैं सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट मैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स का मतलब क्या होगा, आप मैक्स को उठा करके मैक्स के अंदर आप मतलब जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हो उसके अंदर आप 190 को ले लो और उसी को रिटर्न करवा देना, और 10 को उठा करके आपने ऊपर कर दिया और साइज को डिक्रीज कर दिया, है ना, जो हीप का साइज था वो एक कम कर दिया, है ना, वही हमने अभी करके भी दिखाया था आपको। हाँ जी, तो अल्टीमेटली मैं ग्रीन पेन से आपको दिखाता हूँ बेटा, हर लेवल पे देखना जरा क्या क्या हो रहा होगा। यहाँ पे 10 आ गया, अच्छा जी, अब हमने क्या किया देखो, प्लीज ध्यान रखना, 10 को पहले आपने 180 से कंपेयर किया, एक कंपैरिजन, फिर उसके बाद 180 बड़ा निकला, 180 और 170 को कंपेयर किया, तो मतलब दो कंपैरिजन, मतलब हर लेवल पे आपने दो दो कंपैरिजन किए हैं। दो कंपैरिजन करने के बाद फाइनली आप एक स्वैप भी करते हो बेटा, है ना, स्वैपिंग भी हुई है, क्योंकि फिर आपने ये 10 और 180 को स्वैप किया ना, तो टू एट ईच लेवल हम क्या कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, प्लीज मजाक नहीं है, ध्यान से सुन लो। एट ईच लेवल ये जो एल्गोरिदम है हमारा, मैक्स सिंपलीफाई काम कर रहा है ना, मैक्स सिंपलीफाई टॉप ये सारा काम करके दे रहा है, यहाँ तक तो हो गया हमारा काम, उसके बाद तो मैक्स सिंपलीफाई टॉप कॉल हो गया था, याद करो, है ना, ये हमने किया था ना बेटा। ये हमने यहाँ पे जो ए डॉट हीप्स ए ऑफ ए डॉट हीप साइज को उठा करके हमने A1 में डाला, मतलब वही बात है, 10 को उठा करके हमने सबसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, रूट पे डाल ले आए, और फिर साइज कम कर दिया, और फिर वही मैक्स सिंपलीफाई टॉप को कॉल किया, यही तो हमने काम किया था ना। तो मैक्स सिंपलीफाई टॉप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कितने कंपैरिजन हो रहे हैं एंड सो ऑन, है ना, तो क्योंकि काम तो सारा मैक्स सिंपलीफाई टॉप ही कर रहा है, एक्सट्रैक्ट मैक्स ने तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया, बस एक आधा मतलब ये क्या असाइनमेंट वगैरह करके काम खत्म कर लिया है, यहाँ पे एक बस बोला है कि अंडरफ्लो हो जाएगा, नहीं तो ये मतलब हीप साइज कम करना है और मैक्स सिंपलीफाई टॉप को कॉल कर देना, मतलब सिंपल बात करो तो थीटा बन रहा है ना, थीटा वन ही कांस्टेंट टाइम ही ले रहा है ये हीप, ये मतलब इसकी कोडिंग कांस्टेंट टाइम ले रही है, मेन जो टाइम लेगा वो ये लेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट मैक्स ने मैक्स सिंपलीफाई टॉप को कॉल किया। तो मैक्स सिंपलीफाई टॉप के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है। हाँ जी, तो बता दो भाई फटाफट क्या चल रहा है भाई। एट ईच लेवल हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग, प्लीज ध्यान से देखो, वी आर डूइंग टू कंपैरिजंस एंड वन स्वैप, टू कंपैरिजन एंड वन स्वैप, ठीक है, ध्यान से देख लो आराम से, दो कंपैरिजन है और एक स्वैप है बेटा। हाँ जी, तो फिर अल्टीमेटली हमने क्या किया था, 10 को इधर शिफ्ट कर दिया था और 180 को इधर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अच्छा जी, फिर वही बात है, यहाँ पे फिर 10 ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी, तो आपने 10 और 160 को कंपेयर किया, और उसके बाद फिर मैं लिखता जाता हूँ, है ना, दो कंपैरिजन हो चुके हैं, है ना, मैं लिखता जाता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन और यहाँ पे स्वैप, अभी मैंने दो कंपैरिजन किए थे, एक स्वैप किया था। अब फिर मैंने क्या किया, फिर 10 को 160 से कंपेयर किया, और फिर 160 और 150 को कंपेयर किया, तो अगेन टू कंपैरिजन और अल्टीमेटली एक स्वैप हुआ, और 160 ऊपर चढ़ गया और 10 नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 10 और 110 को मैंने कंपेयर किया,
है ना। एक कंपैरिजन और 110 और 120 को कंपेयर किया, फिर वही बात है, दो कंपैरिजन हो गए, हर लेवल पे दो दो कंपैरिजन है बस, और एक स्वैप हुआ, और एक स्वैप होते क्या, 120 ऊपर चढ़ा 10 नीचे आया, है ना। तो 120 ऊपर चढ़ा और 10 आया बेटा नीचे, और फिर अल्टीमेटली मैंने क्या किया, 10 और 20 को मैंने कंपेयर किया, और फिर वही बात है 20 और फिर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, राइट साइड तो है ही नहीं, तो वहीं छोड़ दूंगा मैं, है ना। और फिर कंपेयर करने के बाद फिर 20 और 10 को मैंने स्वैप कर दिया, तो एक कंपैरिजन हुआ है और उसके बाद फिर एक स्वैप भी हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि फिर अल्टीमेटली हमने बोला ना 20 ऊपर चढ़ा और 10 नीचे आया, तो ये काम कर यहाँ पे, है ना। ये मैक्स सीपीफाई टॉप को अगर आपने कॉल किया तो अल्टीमेटली क्या क्या हुआ बेटा, दो दो चार दो छह और एक सात, टोटल 7 कंपैरिजन हुए हैं और 4 स्वैप हुए हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आएंगे, है ना। आपको दे देंगे और बोलेंगे कि मैक्स सीपीफाई टॉप को हमने कॉल किया, या मैक्स सीपीफाई वाली बात करेगा ही नहीं, क्योंकि हर किताब की अपनी अपनी लैंग्वेज है, कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का नाम तो है नहीं। पेपर में सवाल ऐसे बना करके देगा कि ये देखो, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, 10, 180, 170, है ना, 160, 150, 110, है ना, 120 एंड सॉन, ये पूरा का पूरा ये बना देना अपना, ये बस 10 को ऊपर रख के ये पूरा पूरा ट्री बना देना। और फिर ये ऐसे क्वेश्चन दे देगा पेपर में, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट हीप हाउ मेनी कंपैरिजन एंड हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड। ये ऐसे बोल देगा, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट मैक्स हीप, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट मैक्स हीप, तो हाउ मेनी कंपैरिजंस आर नीडेड एंड हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड, बस। तो अब आप समझ पा रहे हो कि हमने कैसे काम किया है, ठीक है। आई होप आप क्लैरिटी आ गई होगी सबको काम में। अच्छा, अब ना एक दो बातें और मैं आपके साथ करता चलता हूं, तो चलो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं आपको, है ना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन आ सकती है ऐसे, मैं अभी वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर करता हूं, इसको नोट डाउन कर लो, हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो अच्छा, तो डिलीट ऑपरेशन के कुछ गेट के क्वेश्चंस हैं, वो दिखाने हैं मेरे को, या चलो उसके बाद बात करता हूँ ना, मैं मैक्स सीपीफाई के बारे में मैं और बातें मेरे मन में आ रही हैं, या चलो मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे, है ना, मेरे को लग रहा है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, नहीं तो मुझे लगेगा फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये जो बेटा मैंने सारी कहानी बताई ना मैक्स सीपीफाई वाली, ये मैक्स सीपीफाई टॉप वाली, ये कहानी बेटा सिर्फ तब चलती है जब रूट पे परेशानी हो, जो लेफ्ट सब ट्री हो वो भी आपका मैक्सिप है, राइट सब ट्री जो है वो भी आपका मैक्सिप है, मतलब राइट साइड भी मैक्सिप है, लेफ्ट साइड भी मैक्सिप है, सिर्फ और सिर्फ रूट में प्रॉब्लम है, तब आपका मैक्स सीपीफाई टॉप चलता है, और तब हमारे पास ये जो कंपैरिजन और स्वैप्स वाली कहानी मैंने आपको बताई है वो करनी है। तो ध्यान रखना बेटा, मैक्स सीपीफाई टॉप सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब सिर्फ रूट पे परेशानी है, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों ऑलरेडी मैक्स सीप या मिन हीप है। अगर आप मिन हीप की कहानी कर रहे हो तो रूट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट सब ट्री भी मिन हीप है, राइट सब ट्री भी मिन हीप है। सिमिलरली मैक्स सीप की कहानी कर रहे हो तो लेफ्ट सब ट्री भी मैक्स हीप है, राइट सब ट्री भी मैक्स हीप है, रूट पे सिर्फ प्रॉब्लम है, और रूट को आपको सेटल करना है, जहां पे भी जाना होगा उसको जाएगी वो, तब आपका मैक्स सीपीफाई टॉप लगता है, नहीं तो नहीं लग सकता, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। तो अब अगर मैं आपको जैसे ये बात बोलूं, यहाँ पे पेपर का सवाल है, ये मजाक नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सेप्ट रूट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आर मैक्स हीप, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट मैक्स हीप देन हाउ मेनी कंपैरिजंस विल बी नीडेड इन द वर्स्ट केस। तो सीधा बोलकर क्या हो गया, थीटा लॉग एन। क्यों थीटा लॉग एन, हमारे को पता है थीटा लॉग एन कंपैरिजन से ही, थीटा लॉग एन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है मैक्स सीपीफाई की। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे देखो मैं आपको ऐसे दूं 10, ठीक है, 50, 40, 60, 30, 20 और यहाँ पे से 40। अब बताओ, अब इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट मैक्स हीप क्या करोगे आप, है ना। तो रूट को अपनी पोजीशन पे लेके जाना है, एंड महा बकवास बात है बेटा, ये लेफ्ट सब ट्री हमारा वो भी मैक्स हीप नहीं है, और राइट सब ट्री भी मैक्स हीप नहीं है, या चलो मान लो राइट वाले को मान लो, है ना, इसमें मैं बोल देता हूँ 5 है यहाँ पे, तो राइट वाला तो मैक्स हीप है, बट लेफ्ट वाला तो मैक्स हीप नहीं है ना, तो अब यहाँ पे मैक्स सीपीफाई टॉप कॉल नहीं हो सकता बेटा, आप रूट को अपनी पोजीशन पे लेकर के जाओ एंड सॉन, वो काम नहीं होने वाला, आप खुद से चेक करो ना, एडजस्ट करने की कोशिश करके फंसोगे, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला। तो कंडीशन बेटा यही होती है सिर्फ और सिर्फ कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों मैक्सिप होने चाहिए, तभी मैक्स सीपीफाई टॉप को कॉल करके आप काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये जो मैं ये क्वेश्चन है मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ दिखा दूंगा जो गेट में आया हुआ, इसलिए मैंने कहा था हीप सॉर्ट में मैं काफी टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें दुनिया भर के सवाल आए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हाँ जी, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि एक्सेप्ट रूट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आर मैक्सिप, नाउ इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट मैक्सिप व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नीडेड। तो थीटा लॉग एन डायरेक्ट आप बोल करके, अगर मजे क्या होता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, क्या है इसमें 2 नंबर का, है ना, ऑफ कोर्स आप देखते ही बता दोगे। तो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है जी। तो थीटा लॉग एन टाइम हमारा लगेगा, ठीक है जी, चलो।
अब ये चीज मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता, बट स्टिल मैंने आपको बता दी, अब आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ गेट के क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि डिलीशन ऑपरेशन पे आए हैं बेटा। देखो, कंसिडर बाइनरी मैक्सिप इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। ठीक है, अब मैक्सिप बना रहे हैं एरे से। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एरे आफ्टर टू डिलीट ऑपरेशंस ऑन दिस। तो वही बात है, जल्दबाजी नहीं करनी, इसका ट्री बनाओ। मैंने आपको बार बार बताया था, एरे वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको ट्री बनाना और उसके बाद सॉल्व करना है ना। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ फटाफट। 25, 14, 16, 13, 10, 8, 12। ठीक है, तो पहले चेक कर लो भी। देखो 25 है, ये 14 है, ये 16 है, आराम से देखो फर्स्ट क्लास मैक्सिप है। अब आपको क्या कहा गया है, आफ्टर टू डिलीट ऑपरेशन। आप देख लो, इसने नहीं बताया आपको डिलीट ऑपरेशन कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। फालतू की बात है, आपको पता है हमेशा रूट ही डिलीट कर जाएगी। मैक्सिप है तो रूट डिलीट कर जाएगा, और वही बात है मिनी पे तो भी रूट ही डिलीट कर जाएगी, क्योंकि मैक्सिप का काम क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट देना, मिनी का काम क्या है, मिनिमम एलिमेंट देना, ऑर्डर वन टाइम है ना, डायरेक्ट। चलो जी, ठीक है जी, तो 2 डिलीट ऑपरेशन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं 25 को उड़ाऊंगा यहाँ से, और क्या करूंगा, 12 को उठा करके ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आपका मैक्स सिंपलीफाइड टॉप कॉल होगा, जो कि 12 को एडजस्ट करवाएगा। रीजन बीइंग आप यहां से खुद गैस कर पा रहे होगे। अब आपके पास क्या बन चुके हैं, 12, 14, 13, 10, 16, 8। तो अब आप आराम से देखो बेटा, लेफ्ट सब ट्री जो है वो भी आपका मैक्सिप है, राइट सब ट्री भी देखो आराम से मैक्सिप है। लेट मी यूज अनदर कलर, देखो ध्यान से, ये भी मैक्सिप है और ये वाला भी मैक्सिप है। अब और आपको सिर्फ और सिर्फ रूट को सेटल करना है अपनी पोजीशन पे, तब आपका मैक्स सीपीफाई टॉप कॉल होगा और आपका काम कर देगा। तो बार बार बता रहा हूं, मैक्स सीपीफाई टॉप में बोल रहा हूं, कोरमैन की किताब इसको सिर्फ और सिर्फ मैक्स सीपीफाई कहती है, और जो आपकी होरोविच की किताब है वो इसको एडजस्ट हीप का नाम दे रही है। तो हर किताब की अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, उसमें आप परेशान मत होना, नाम में कुछ नहीं रखा है एल्गोरिथम के, काम में सब कुछ रखा है। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना। हाँ जी, तो अब बताओ भाई क्या करेंगे। तो वही बात है, पहले 12 को 14 से कंपेयर करूंगा, हाँ जी 14 बड़ा आ गया। फिर 14 और 16 को कंपेयर करूंगा, तो हाँ जी 16 बड़ा आ गया। तो अल्टीमेटली 12 और 16 स्वैप हो जाएंगे, मारो स्वैप, 16 इधर आएगा और 12 इधर आएगा। फिर 12 को 8 से कंपेयर किया, हाँ जी तो 12 ही बड़ा निकला, और राइट साइड इसका है नहीं, तो अल्टीमेटली 12 सेटल हो गया, काम खत्म। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा काम। अच्छा, अब एक और डिलीशन ऑपरेशन करना है, तो अल्टीमेटली हमारे पास बेटा ट्री कैसा नजर आया है, 16, 14, 13, 10, 12 और 8। अब एक डिलीशन ऑपरेशन और करना है। एक डिलीशन ऑपरेशन और करने का मतलब 16 को उड़ा दिया, 16 को उड़ा दिया, तो जो भी लास्ट वाले नोड थे उसको उठा करके ऊपर शिफ्ट करना होता है। 8 को उठा करके मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, 8, 14, 13, 10 और यहाँ पे 12 है। ठीक है, फिर वही बात बोलूंगा बेटा, ध्यान से देखो, लेफ्ट सब ट्री आपका मैक्सिप है, राइट सब ट्री भी मैक्सिप है। राइट, आप बोलोगे कि इसमें तो एक ही नोड है, कोई बात नहीं, एक ही नोड है तो ठीक है ना, मैक्सिप पे है ना, एक ही नोड है तो वही बात है। मैक्सिप की क्या डेफिनेशन थी, हर जगह पे रूट नोड या पेरेंट नोड, ऐसे बोलो, पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल इट्स चिल्ड्रन। तब इसका कोई चाइल्ड नहीं तो काम वहीं खत्म हो गया, तो ठीक है, इट इज ऑल्सो मैक्सिप। तो सिंगल नोड हमेशा मैक्सिप, याद रखना। और वो मिनहिप भी है, ये बहुत बढ़िया बात है, प्लीज ध्यान रखना। क्या कोई ऐसा ही हो सकता है जो कि मैक्सिप और मिनहिप दोनों, हाँ जी बिल्कुल, लो ये दिखा दिया मैंने, एक ही सिंगल नोड दिखा दी। अब इसको मैं बोल सकता हूँ मैक्सिप भी है, और इसको मैं बोल सकता हूँ मिनहिप भी है। ठीक है, अब एक और बढ़िया सवाल दिखाता हूं आपको, क्या मल्टीपल नोड्स के साथ मैक्सिप मिनहिप दोनों हो जाए, दैट इज पॉसिबल? यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ये लो 10 10 10, ये लो जी, अब इस सारे इक्वल कर दिए। तो मैंने क्या बोला था, हर जगह पे पेरेंट या तो बड़ा या बराबर हो, या हर जगह पे पेरेंट छोटा या बराबर हो। बड़ा या बराबर होगा तो मैक्सिप, छोटा या बराबर होगा तो मिनहिप। तो देख लो भाई, ये दोनों, ये मैक्सिप भी है और मिनहिप भी है। ये बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट माइन्यूट बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सिंगल नोड दैट इज ऑलवेज मैक्सिप एज वेल एज मिनहिप। अच्छा, अगर सारी नोड्स का जो वैल्यू है वो सारी बराबर है, ऑल नोड्स आर इक्वल, दैट इज आल्सो मैक्सिप एज वेल एज मिनहिप, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको मैक्सिप मिनहिप दोनों दिखा दी। ठीक है, खैर चलो, बीच में बात हो रही थी तो मैंने आपके साथ कर ली। हाँ जी, अब बताओ भाई, अब हम क्या करेंगे, दोनों हमारे लेफ्ट लेफ्ट और राइट सब ट्री मैक्सिप है, तो अब हम मैक्सिपिफाई टॉप आराम से कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, तो करते हैं भाई, है ना, क्या होगा। हाँ, तो आप ये चीज प्लीज समझ पा रहे हो ना बेटा, हमने क्या किया था, 16 को हटाया, 8 को ऊपर शिफ्ट किया, ये एक्सट्रैक्ट मैक्स का ये 2 स्टेप हो चुके हैं, और साइज हमने कम कर दिया हीप का, है ना, ए डॉट साइज, ए डॉट हीप साइज हमने कम कर दिया। ये हो गया एक्सट्रैक्ट मैक्स का काम। उसके बाद अब मैक्स सिंपलीफाई टॉप कॉल होना था, तो 8 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये कॉल कर दिया। याद आ रहा है ना, बार बार बता रहा हूं बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट मैक्स है, ये एक्चुअली में मैक्स सिंपलीफाई टॉप को यूज करता है,
और कब यूज करता है, पहले शुरू में जो थोड़ा बहुत कार्रवाई करनी है वो कर लेता है ना। ए डॉट हीप साइज को उठा करके ए वन में कॉपी कर देगा, ए ऑफ ए डॉट हीप साइज, मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको उठा करके पहले एलिमेंट में कॉपी, और उसके बाद क्या करना है, हीप का साइज कम कर देना है और फिर मैक्स हीप इफेक्ट आपको कॉल कर देना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, काफी बार रिपीट किया है, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। हाँ जी, अब बताओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जी, तो अब मैं 8 और 14 को कंपेयर करूंगा, 14 बड़ा निकला, फिर 14 और 12 को कंपेयर करूंगा, जो भी बड़ा है उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये तो आप समझ ही पा रहे होगे, इन तीनों में से मतलब बड़ा निकालना है बस, 8, 14 और 12 में से तीनों में से बड़ा निकालना है। तो मैंने 8 को पहले मैंने लेफ्ट से कंपेयर किया 14 से, 14 बड़ा आएगा, 14 और 12 को कंपेयर किया तो 14 ही बड़ा आया, तो अल्टीमेटली 14 और 8 को हम स्वैप करेंगे। लेट मी यूज ग्रीन कलर हेयर, 14 यहाँ पे आ गया बेटा, 8 यहाँ पे आ गया। अब फिर बात 8 और 13 को कंपेयर किया तो 13 बड़ा निकला, फिर 13 और 10 को कंपेयर किया, जो भी बड़ा था उससे कंपेयर करना था, है ना, 13 और 10 को कंपेयर किया तो भी 13 ही बड़ा निकला। तो ठीक है जी, 13 को उठा करके ऊपर शिफ्ट, 8 को उठा करके नीचे शिफ्ट, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन के आया बेटा, 14, 13, 12, 8 और 10। तो फाइनली जब मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो लेवल बाय लेवल लिख डालना, 14, 13, 12, 8, 10, ये आया बेटा अल्टीमेटली 14, 13, 12, 8, 10, ये एरे बन के आया हमारे पास। ठीक है, अब देखो चलो फटाफट कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है, 14, 13, 12, 8, 10, 14, 13, 12, 8, 10, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये 10, 8 कह रहे नहीं, 8, 10 आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो 2009 का भी क्वेश्चन हमें ये तो समझा रहा था तो टाइम लग गया, नहीं तो आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें खास कोई टेक्निकलिटी थी नहीं। चलो शाबाश, नो डन करो, सेट पे जंप करूंगा, हो गया। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ जी, तो ये देखो, ये अच्छा सवाल है। देखो, an operator delete I for a binary heap data structure is to be designed to delete the item in the ith node। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मतलब इंडेक्स दे दिया जाएगा, जैसे मैं बोल दूं डिलीट 7, जनरली डिलीट का मतलब क्या है, रूट को डिलीट कर देना, काम खत्म, चाहे मेन हीप हो चाहे मैक्स हीप हो। लेकिन अब 2016 के क्वेश्चन में क्या कहेगा कि ये अपनी मर्जी से एक नया डिलीट ऑपरेशन बनाना चाहते हैं, जिसमें वो इंडेक्स देंगे डिलीट 5, तो मतलब इंडेक्स 5 वाले पे जो भी एलिमेंट होगा आप उसको उड़ाना चाहते हो, ये काम करना चाहते हो, है ना। इज टू बी डिजाइन टू डिलीट द एलिमेंट इन द ith नोड, assume that the heap is implemented in an array and I refer to ith index of the array। वो इसने बोल दी बात। if the heap tree has depth d, the number of edges on the path from root to the farthest edge। देख रहे हो ना, ये सारी बातें बेटा बताई जाएंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर करता चलता हूं बेटा, एक डेप्थ होती है, एक हाइट बात होती है, तो अलग अलग किताबों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन जनरल जो चलता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो बेटा, हाइट जो देखी जाती है ना, हाइट देखी जाती है लीफ के थ्रू, मेजर करी जाएगी लीफ के थ्रू, और जो डेप्थ होती है ना बेटा, डेप्थ वो रूट के थ्रू मेजर करी जाती है। तो बेसिक क्या मीनिंग हुआ मैं आपको समझाता हूं। मतलब जैसे सपोज कर लो मैंने ये एक बनाया, है ना, ये मैंने एक हीप बनाया, तो अगर मैं बोलता हूं हाइट, तो मैं बोलूंगा इस लीफ नोड की हाइट 0 है, इस लीफ नोड की हाइट, इस नोड की हाइट 1 है, इंटरनल नोड है ना, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 3 है, तो रूट की हाइट 3 है, तो इसलिए इस हीप की हाइट 3 है, ऐसे बोला जाएगा। हाइट ऑफ हीप इज हाइट ऑफ रूट ओनली। आई होप समझ में आया होगा क्या बोला मैंने। ये जो लीफ नोड है इसकी हाइट 0 है, किस हाइट देख लो ना सीधा, मतलब कितनी हाइट पे, हाइट कहां से नापते हो, पैरों से ऊपर सिर तक नापोगे ना, तो वही चीज है, पैरों की हाइट 0 है ना। फिर आप बोलोगे कि पेट की हाइट मेरी थोड़ी सी और ऊंची है, चेस्ट की हाइट थोड़ी सी और ऊंची है, लिटिल मतलब निकालो, है ना, नाक थोड़ा और ऊंचा है और सिर मेरा सबसे ऊंचा है। ये सब बातें मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूं, तो वही बात है, हाइट वाली बात नीचे से नापी जाएगी, नीचे से। तो ये 0 हाइट है, ये 1 हाइट है, ये 2 हाइट है, ये 3 हाइट है, 0, 1, 2 एंड 3। अच्छा, डेप्थ बेटा रूट से नापी जाती है, तो रूट की डेप्थ हमेशा 0 कहलाई जाएगी, इसकी डेप्थ 1 कहलाई जाएगी, इसकी डेप्थ 2 कहलाई जाएगी और इसकी डेप्थ 3 कहलाई जाएगी। ये जनरल डेफिनेशन है, बाकी जो पेपर में यूज करे वो करने दो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो भी बात यूज करेगा पेपर में वो आपको समझाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है, ये सब टर्म्स स्टैंडर्ड नहीं है, हर किताब की अपनी अपनी भाषा है, कॉमन सेंस से जो समझ में आता है वो मैंने आपको बता दिया, हाइट का मतलब क्या और डेप्थ का मतलब क्या है। ठीक है, ये चीजें बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, बिलीव मी, बहुत ज्यादा, एंड टाइम तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर आपने फिर से पढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर स्टैंडर्ड किताब में अलग अलग डेफिनेशन है, तो प्रॉपर डिफाइन करेगा। आप देख लो, इसने बोल दिया ना, इफ द हीप ट्री हैज डेप्थ डी, मतलब नंबर ऑफ, देखो इसने बोल दिया ना, नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू द फारदेस्ट लीफ नोड, रूट से लीफ तक। ठीक है, आई होप समझ गए। चलो, हाँ जी, देन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू रिफिक्स द हीप एफिशिएंटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द एलिमेंट। तो मतलब आप किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को, किसी भी इंडेक्स पे जाओ, मतलब जैसे डिलीट 5 बोल दिया तो 5th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा आप उसको डिलीट कर सकते हो। ऐसे डिलीट 7 बोल दिया तो 7th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा एरे का उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसको आप उड़ाना चाहते हो। ये कहानी है बेसिकली। तो अब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपसे पूछा जा रहा है।
आप बोलोगे कि सर तो बिल्कुल ही नया सवाल आ गया, इस तरीके का सवाल तो हमने किया ही नहीं है, हमारे को तो सर हमेशा रूट ही डिलीट करनी आती है और तो कुछ डिलीट करना आता नहीं। तो बेटा क्या टेंशन है तुम्हारे को, जैसे रूट डिलीट करते हो ऐसे इसको डिलीशन कर दो। तो बेसिकली ये एक जनरल फंक्शन है, डिलीट 5 डिलीट 7 जो भी मैं बोलूंगा, है ना, ये एक किस्म से जनरल फंक्शन आप तैयार कर रहे हो, और आपने स्पेशलाइज फंक्शन पढ़ा हुआ है क्या, डिलीट 1। अगर मैं इसी फंक्शन की भाषा में बोलूं, डिलीट 1 मतलब वो रूट को डिलीट करो। तो जो काम आप रूट में करते थे वही काम यहाँ चिपका देना, क्या टेंशन है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप ये डिलीट आई वाली बात करना चाहते हो, ith इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको उड़ाना चाहते हो, तो लास्ट जैसे पहले रूट के लिए कर रहे थे बिल्कुल वही करो ना, जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वो उस एलिमेंट को उठा करके वहां पे कॉपी मार दो। जैसे मैं एलिमेंट 2 को, यहाँ इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसको मैं उड़ाना चाहता हूँ, ये चलो मैं लिखता हूँ, है ना, ये 2 पता नहीं क्या, ये तो कुछ और लिखा हुआ था, मैं एक बार आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो मेरे पास है 80 70 60 30 20 10 और 5, ठीक है। अच्छा अब ये एरे में स्टोर्ड होगा तो मैं इसको इंडेक्स बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हाँ जी, तो बात तो वही है ना बेटा। अब मैं अगर आपको बोल दूं मैं ऑपरेशन चलाता हूं डिलीट 3, तो मतलब इंडेक्स 3 पे जो नोड है उसको उड़ाओ, तो आप बोलोगे सर क्या टेंशन है, हमारे को क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट इंडेक्स होगा ना, जो भी लास्ट इंडेक्स होगा उस एलिमेंट को उठा करके वहां पे कॉपी करेंगे और फिर हीप एडजस्ट करना है। तो बात तो वही उठती है। थोड़ा और बड़ा कर लो इसको, 7 एलिमेंट हो गए ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 के बाद यहाँ पे से 10, है ना, यहाँ पे 11, यहाँ पे से 20 के नीचे मैं 15 घुसा देता हूँ, यहाँ पे 16 डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ से 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। और बड़ा कर देता हूँ मैं, 7 के बाद इंडेक्स में यहाँ लिख देता हूँ 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है, ये सारे हो गए इंडेक्सेस। अब मैं बोलता हूँ आपको डिलीट 3, अब आएगा मजा। डिलीट 3 का मतलब क्या हुआ कि ये 60 को उड़ाना है, तो क्या करना है आपको, कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी लास्ट इंडेक्स होगा उसको उठा करके वहां कॉपी करो। रूट को कैसे करते थे, जो भी लास्ट इंडेक्स होता था उसको उठा करके यहाँ ले जाते थे, वही काम आपको यहाँ करना होगा। तो जो भी 3 इंडेक्स है उस पर जाकर के लास्ट एलिमेंट को कॉपी मारो, तो 60 को उड़ाओ यहाँ से, और यहाँ पे वही मैक्स के अंदर या जो भी होगा मतलब एक्स एलिमेंट ले लेना, एक्स एलिमेंट के अंदर आप 60 को ले आना, कॉपी करा लेना और रिटर्न एक्स करवा देना, जैसे हम एक्सट्रैक्ट मैक्स में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही। एक्सट्रैक्ट मैक्स में तो मैक्स इज इक्वल टू 60 लिख देते, मतलब 60 को उठा करके मैक्स में डाल देते थे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होता था, तो अब यहाँ पे मैक्स मत नाम रखो, यहाँ पे एक्स नाम रख दो। तो 60 को उठा करके आपने एक्स में डाला और रिटर्न एक्स करवा देंगे 2-4 लाइनें लिखने के बाद, और करना वही काम है बेटा, है ना। हाँ, काम तो वही है, क्या हम क्या करेंगे, 60 को उठा करके ये जो 1 था इसको उठा करके यहाँ ले आए, है ना, और हीप के साइज को 1 कम कर दिया, जैसे एक्सट्रैक्ट मैक्स में कर रहे थे, बिल्कुल वही काम है, बार बार बता रहा हूं बिल्कुल वही काम है। अब मजे की बात देखो, 1 यहाँ पे आके बैठ गया ना, अब और यहाँ पे ये यहाँ से 1 हट चुका है। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो लेफ्ट सब ट्री है, जो कंडीशन बताई थी वही कंडीशन देखना, लेफ्ट सब ट्री जो है ये देखो, ये मैक्सिप है ना 10 9 8, और जो राइट सब ट्री है बेटा वो भी मैक्सिप है। कंफर्म है भाई, जब मैक्सिप है तो हर 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 जगह पेरेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड। तो ऑफ कोर्स जब पूरा ही ओवरऑल मैक्सिप था तो एवरीवेयर पेरेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड, है ना, तो बस वही चीज चल रही थी। तो अब यहाँ पे आपने 1 घुसाया तो लेफ्ट सब ट्री भी हमारा मैक्सिप है, राइट सब ट्री भी मैक्सिप है, क्या कंडीशन आ गई, मैक्सिपीवाई, मैक्सिपीफाई वाली। तो मैक्सिपीफाई टॉप को कॉल करो और आपका काम खत्म। और मैक्सिपीफाई टॉप क्या कितना टाइम लेता था, थीटा लॉग एन वर्स्ट केस में, वही बात खत्म। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे। तो कोई नई बात आपको दिखने में लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बहुत अलग से है कि आप किसी भी इंडेक्स को उठा करके डिलीट कर दो, मतलब किसी भी इंडेक्स पे जो भी नोड है आप उसको उठा के डिलीट कर सकते हो, या आपको छूट दे रहे हैं एंड तो बड़ा मुश्किल एल्गोरिथम बनेगा, लेकिन क्या मुश्किल है, डेड इजी काम है, बिल्कुल वही तो काम है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप डिलीट 1 तो अब तक पढ़ते ही आ रहे थे, तो अब आप किसी भी इंडेक्स को हटाना चाहते हो तो वही काम ही करो, करना क्या है, बिल्कुल वही है, लास्ट इंडेक्स को उठा करके वहां पे कॉपी मारना, जिस लास्ट इंडेक्स की जो भी एलिमेंट होगा उसको उठा करके जिस भी इंडेक्स एलिमेंट को डिलीट करना है आप वहां पे जाकर के कॉपी मारना, और उसके बाद मैक्सिफाई टॉप को कॉल कर देना, काम खत्म। बिल्कुल वही तो काम है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लग जाएगा, लॉग एन, वही बात खत्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका काम अब देख लो आराम से। तो लॉग इन क्या था, क्योंकि हाइट या डेप्थ बोलो वही बात है, लॉग इन होती थी इसलिए, है ना। तो अब डी इसने डेप्थ बोल दिया है, तो उसी के हिसाब से हमारे को आंसर करना होगा, तो बी ऑप्शन बन जाएगा ऑर्डर डी, बट नॉट ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 में कैसे कर पाओगे आप, है ना, तो ऑर्डर डी लग जाएगा टाइम। आई होप आप समझ पा रहे हो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ये बात आप समझ पा रहे हो ना? मैथमेटिकली हर नोड की हाइट और डेप्थ अलग अलग है। जैसे रूट की हाइट देखी जाएगी तो 3 है, डेप्थ 0 है ना? बट ओवरऑल अगर मैं इस हीप की बोलूं, हाइट बोल दूं या डेप्थ बोल दूं, बात तो बराबर, ये 3 ही है। हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, 3 ही है ना? तो वही चीज है, तो ऑलरेडी बोल करके हम भाग सकते थे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्लैरिटी आ गई होगी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 2016 को जो क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज डेड इजी। द ओनली थिंग वाज कि आप चीजों को किस तरीके से सोचते और करते हो, बस। ठीक है जी, चलिए यही है बस, थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड होंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते गेट में, तो हल्की बहुत ट्विस्टिंग तो होगी। चलो शाबाश, नोट डाउन को राइट साइड पे जंप करूंगा, ये 2016 का क्वेश्चन नोट कर लेना, और उसके बाद ये जो भी मैंने आपको दिखाई आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब फाइनली समरी में हम क्या देखेंगे बेटा, चाहे इंसर्शन करना हो, चाहे डिलीशन करना हो, चाहे मैक्स हीप हो, चाहे मिन हीप हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल नीड व्हाट, थीटा वन टाइम बेस्ट केस और थीटा लॉग एन इन एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। चाहे इंसर्शन करना हो, चाहे डिलीशन करना हो, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इंसर्शन के लिए मैंने नाम रखा था मैक्स सीपी5 बॉटम, क्योंकि नीचे से हम ऊपर जाया करते थे, और वही बात है, होरोविच की किताब उसको इंसर्ट ही कह रही है ना? तो ठीक है, जो जिसका जो मन कर रहा है वो बोले, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा है। इंसर्शन वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, उसके सारे क्वेश्चंस कराए थे। डिलीशन वाला मैंने आपको आज दिखा दिया, उसका कोड भी दिखा दिया, और उसके क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं मैंने। ठीक है जी, आई होप आप अच्छे से पकड़ गए होंगे। अच्छा चलो, अब चलते चलते मैं मैक्स सीपी5 भी दिखाता जाता हूं आपको, क्योंकि जो डिलीशन था या एक्सट्रैक्ट मैक्स जो था, है ना, एक्सट्रैक्ट मैक्स जो था, उसने मैक्स सीपी5 टॉप को यूज किया था ना, तो मैक्स सीपी5 टॉप का आप कोड भी देख लो। ठीक है, फिर मैं इस लेक्चर को ओवर करता हूँ। ये देखो भाई, मैक्स सीपी5 ए ऑफ आई, ए आई, और आई इज द इंडेक्स जिस पे आपने मैक्स सीपी5 को कॉल किया है। तो दिस आई कैन बी इधर 1 2 3, जो आपको देना दे दो, मतलब जरूरी नहीं कि आप रूट पे ही मैक्स सीपी5 को कॉल करोगे, बीच में जहां मन कर रहा है कॉल करो। ये तो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, आपके मन में ये भी डाउट आ सकता था कि सर रूट पे कॉल होता है मैक्स सीपी5, ऐसा नहीं है बेटा। आप इसको ट्री मान लो ना, ऐसे चलो, ऐसे समझ लो, ये एक हमारा ये हो गया हीप। ठीक है, तो ये हमारी उस हीप की रूट हो गई, और अल्टीमेटली ये इसका हो गया लेफ्ट सब ट्री, और ये हो गया इसका राइट सब ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्स सीपी5 को कॉल कर लेते हैं। मतलब मोटी मोटी मेन बात क्या है कि मैक्स सीपी5 को आप किसी भी नोड पे कॉल कर सकते हो, जो भी आप आई इंडेक्स दोगे वहां पे मैक्स सीपी5 कॉल हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई इज द इंडेक्स जहां पे आपने मैक्स सीपी5 को कॉल किया। ठीक है, अब देखो आगे, एल इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई, ये वही लेफ्ट एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई करवाता है और कुछ नहीं। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड का इंडेक्स क्या होता था, 2 × आई। अगर आई नोड किसी नोड का इंडेक्स आई है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, 2 × आई, और राइट चाइल्ड क्या होगा, 2 × i+1। तो राइट का काम वही है, तो आर इज इक्वल टू क्या बोल दोगे, 2 × i+1। और 2 × i करने के लिए आपने क्या किया होगा, आई लेफ्ट शिफ्ट 1, और इसके लिए क्या किया होगा, आई लेफ्ट शिफ्ट 1+1। ठीक है, R इज इक्वल टू दिस एंड L इज इक्वल टू दिस। L इज इक्वल टू आई लेफ्ट शिफ्ट 1, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाते ही मल्टीप्लाई हो गया होगा, और R इज इक्वल टू आई लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2+1 कर लिया होगा। ठीक है, ये होगा एक्चुअल कहानी, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई में वही बात है, टाइम बर्बाद होता है, तो ये हम रिप्लेस करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था, बार बार बताता हूँ, कंपाइलर डिजाइन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आया, मुझे नहीं पता क्या लगा हुआ, लेकिन बहुत बार आया है। ये वही बात है, वी आर रिप्लेसिंग अ कॉस्टली ऑपरेशन बाय लेस कॉस्टली वन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका नाम होता है पता है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, ये कंपाइलर डिजाइन में हम पढ़ेंगे, कोड ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक अच्छा कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को हम कम कर रहे हैं कोड की, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। इफ L इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये मैं वैसे बोल गया कि कोड की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कम करने की कोशिश कर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसका टाइम जो है वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। स्ट्रेंथ का लिटिल मतलब मत निकाल लेना कि मतलब हम कोड की स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं, मतलब उसको जो कोड की फंक्शनलिटी है उसको ही कम कर रहे हैं, कोड की फंक्शनलिटी थोड़ी कम होने वाली है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी इंटेंशन को क्या है, वही कहते हैं ना, भावनाओं को समझो, तो मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे। चलो जी, आगे आ जाओ। हाँ जी, तो आप क्या बोलेंगे, इफ एल इज लेस देन और इक्वल टू ए डॉट हीप साइज, इसका क्या मतलब हुआ। अब हो सकता है कि आप शायद आपने एक ऐसी नोड पे मैक्स सीपी5 को कॉल कर दिया जो इटसेल्फ एक लीफ नोड है, लीफ नोड है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा बेटा, वो तो हीप साइज से भी बड़ा आ रहा होगा ना। समझ पा रहे हो, जैसे इसका इंडेक्स 10 है, और मैं बोलता हूँ ए डॉट हीप साइज भी 10 ही था, तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा बेटा, 20। अब वो इंडेक्स की बात करो ना, इस नोड पे इस नोड का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 20, और इस नोड का इंडेक्स क्या होना चाहिए, 21। समझ रहे हो ना, 10 है इंडेक्स इसका, ये मान लेता हूं मैं लीफ नोड है, तो उसके आगे तो कोई चाइल्ड है ही नहीं ना, तो अगर होते तो इसका 20 होता और इसका 21 होता, और ये लीफ नोड है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जूम भी कर रहा हूँ कि हीप का साइज हमारे पास 10 था। प्लीज कंफ्यूज मत होना, समझ पा रहे हो, आई थिंक मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए डॉट हीप साइज मैंने 10 मान लिया, अगर मैंने ए डॉट हीप साइज 10 मान लिया और मैं 10th वाली नोड पे ही मैक्स सीपी5 फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ,
तो 8,10 लिख दिया मैंने, मैक्स CP5 8,10, मैक्स CP5 8,10 मैंने ऐसे कॉल कर दिया, क्योंकि मैं किसी भी इंडेक्स पे कॉल कर सकता हूँ मैक्स CP5। तो अब ये तो लीफ नोड है, इसके तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो मैं वैसे जूम करवा रहा हूँ आपको, अगर इसकी चाइल्ड होते तो इसका इंडेक्स क्या होता, 20, और इसका इंडेक्स क्या होता, 21। तो है ही नहीं ना, तो आप कोड में कैसे पता लगाओगे, आपको तो देख के पता लग जाएगा आंखों से, लेकिन कोड में कैसे पता लगाओगे, तो हमने इसलिए ये लिखा हुआ है, एल इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट हीप साइज, मतलब जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ए डॉट हीप साइज से लेस देन या इक्वल होना चाहिए, ताकि इनडायरेक्टली हम कह पाए कि उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये चीज फॉल्स होगी तो उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, एंड ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, ठीक है, मतलब लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो आई से ए ऑफ आई से बड़ी है, जिस नोड पे आपने कॉल किया उस नोड से ये वाले नोड की वैल्यू बड़ी है, तब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट के अंदर आपको एल डाल देना है, नहीं तो लार्जेस्ट के अंदर आप आई डाल देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जैसे सपोज करो मैं रूट पे ही कॉल करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 10 है, यहाँ पे सपोज कर लो 20 है, और यहाँ पे सपोज कर लो 30 है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा, ये देखो, और मैंने यहाँ पे कॉल करी, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 हो गया, इंडेक्स 3 हो गया, ठीक है, और भी आगे हीप होगा। तो मैं बस यहाँ पे मैक्स CP5 मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो आपने क्या किया होगा बेटा, सबसे पहले आपने ये देखा होगा, एल इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट हीप साइज, ए डॉट हीप साइज तो काफी बड़ा होगा, 2 हमारा इंडेक्स आया है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट हीप साइज, क्योंकि नीचे भी काफी बड़ा हमारा हीप होगा, जो भी होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या कह रहे हैं, ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ वन छोटा है और ए ऑफ टू हमारे पास बड़ा है, ऑफ कोर्स, है ना। तो ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, ये कहानी है ना, ए ऑफ एल दैट इज 20, ए ऑफ आई दैट इज 10, बड़ा है। हाँ जी, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होगी तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल कर देंगे, तो मतलब लार्जेस्ट एक वेरिएबल ले लेंगे, आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो बहुत बेसिक से मैं बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। और अगर ऐसा ना होता तो लार्जेस्ट हमारे पास ये हो जाता, है ना, मतलब यही ए ऑफ आई हो जाता, मतलब सपोज कर लो अगर ऐसा होता 20, 10 एंड 30, हाँ जी, तो ये चीज ना होती तो लार्जेस्ट हमारे पास 20 ही रह जाता, ठीक है, मतलब ये लार्जेस्ट में हम क्या रख लेते, लार्जेस्ट में हम 20 रखते, कैसे रखते हैं, क्योंकि ए ऑफ आई की वजह से हम रख पाते हैं इस चीज को, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे, इतना बेसिक मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपको अपने क्लैरिटी आ रही होगी। हाँ जी, आगे देख लो, एल्स, नहीं तो मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ, कोड वेरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप अपने होमवर्क में वेरीफाई कर सकते हो, और ये मैंने कोरमैन की किताब से उठाया बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो इफ आर इज लेस देन इक्वल टू एट ऑफ मतलब राइट चाइल्ड उसका एग्जिस्ट करता हो, बस ये बता रहा है कि एग्जिस्ट करता है, या मैं हिंट में लिख देता हूँ, मतलब क्या है, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट, इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ बेटा, लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट्स, और ये मैच करने का मतलब क्या हुआ बेटा, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट। तो यहां पे क्या करना, चलो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है रूट से, ये क्या बता रहा है, लेफ्ट ग्रेटर देन रूट, ठीक है, लेफ्ट बड़ा आ गया रूट से। और यहाँ पे क्या करो, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और राइट वाला जो था, राइट चाइल्ड वो बड़ा आ गया, राइट चाइल्ड जो है वो बड़ा आ गया, जो भी लार्जेस्ट आपने निकाला था, मतलब ऑलरेडी रूट, मतलब ऑलरेडी जो भी हमारी पेरेंट है और लेफ्ट चाइल्ड को आप कंपेयर कर चुके हो, दोनों में से जो बड़ा है वो लार्जेस्ट में ला चुके हो, तो अब आप लार्जेस्ट को कंपेयर कर रहे हो ए ऑफ आर से, तो वही बात है, आप क्या कहना चाहते हो कि जो राइट वाला है ना, राइट वाला जो चाइल्ड है वो बड़ा आ गया हमारे लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट आप ऑलरेडी पहले निकाल करके बैठ चुके हो एक कंपैरिजन करके, है ना, जो भी हमारी पेरेंट नोड थी और जो हमारी लेफ्ट चाइल्ड थी उनमें से कंपेयर करके आप लार्जेस्ट निकाल चुके हो, और राइट वाला उससे भी बड़ा आ रहा है, तो ऑफ कोर्स लार्जेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स आप लार्जेस्ट क्या कर लोगे, आर को कर लोगे, क्योंकि आर बड़ा था इनसे। तो बहुत बेसिक सी बात, आई थिंक आप अपने से भी गेस कर पा रहे हो, वेरीफाई करो होमवर्क में, ज्यादा मैं बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, और फिर हम क्या कहेंगे, इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, मतलब अब इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, है ना, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं आया, मतलब जो लार्जेस्ट था वो आपका वो जो था एक्चुअल नोड थी वो नहीं आई लार्जेस्ट, मतलब या तो लेफ्ट चाइल्ड आया या राइट चाइल्ड आया, तो आप एक्सचेंज मारोगे, तो आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे ए ऑफ आई विद ए ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, इन दोनों को आप स्वैप कर दोगे, वही चीज है, वो जो भी हमारे पास ये जो पेरेंट पे जो बैठा था उसको आप या तो लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड जो भी लार्जेस्ट आया होगा उसके साथ आप स्वैप मार दोगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे, प्लीज, बहुत इजी है। और फिर से ये बढ़िया बात आई, फिर से आप क्या कॉल कर दोगे, मैक्स CP5 ए लार्जेस्ट, तो जो भी आया था फिर आपने सेम टू सेम प्रोसीजर सारा दोबारा फॉलो किया था कि नहीं किया था, याद करो, ये देखो बेटा मैं आपको याद कराता हूँ, है ना, हम ये अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, तो हमने देखा था कि 10 को आपने कंपेयर किया था 180 के साथ, पहले लेफ्ट साइड के साथ, देख लो प्लीज, ये भी ध्यान रखना, कोड में पहले लेफ्ट चाइल्ड आया है उसके बाद राइट चाइल्ड वाली कहानी है, ये देखो कोड में हमने यही किया है, पहले लेफ्ट चाइल्ड किया है और फिर राइट चाइल्ड किया
है ना, पहले लेफ्ट के साथ कंपेयर फिर राइट के साथ कंपेयर, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐसे ही समझाया था। तो पहले 10 को आपने लेफ्ट के साथ कंपेयर किया तो 180 बड़ा आ गया था, फिर 180 और 170 को कंपेयर किया था तो वही 180 ही बड़ा आया था, क्योंकि लार्जेस्ट 180 था ना, इसलिए मैंने लार्जेस्ट को अब राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर किया, जो भी इन दोनों में से लार्जेस्ट है उसको मैंने राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर किया, और कंपेरिजन करने के बाद फाइनली जो लार्जेस्ट है वो मैंने पकड़ लिया, है ना। तो फिर क्या किया मैंने, लार्जेस्ट और अपनी जो भी पेरेंट पे था वो उनको हमने स्वैप मारा, है ना। तो अल्टीमेटली 180 और 10 को हमने स्वैप कर लिया। अब मजे की बात क्या थी, ये था ना लार्जेस्ट, तो हमारा यहाँ पे खड़ा था ना, याद आ रहा है, ये देखो बेटा, ये हमारा आई था, ठीक है, और ये हमारा बेसिकली एल था, और ये हमारा बेसिकली आर था। ये लेफ्ट चाइल्ड क्या था 2 इंटू आई, और राइट चाइल्ड क्या था 2 इंटू आई प्लस 1, और फिर लार्जेस्ट जो था वो अल्टीमेटली 180 ही रह गया था, तो जो एल था वही हमारा लार्जेस्ट आ गया था। तो अब आपके पास 10 यहाँ पे आके खड़ा हुआ है ना, इस इंडेक्स पे आकर खड़ा हुआ ना, और फिर इसी 10 के लिए फिर हमने आगे आगे सेम टू सेम प्रोसीजर अप्लाई किया था, मैक्स एपीफाई टॉप वाला सेम टू सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे कॉल कर दिया था, मतलब यहाँ से हुआ था कॉल, फिर फाइनली यहाँ पे कॉल हुआ, फिर ऐसे से नीचे नीचे हम घुसते चले गए थे। तो ये रिकर्शन है, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने बोल दिया मैक्स एपीफाई ए और लार्जेस्ट। आई होप हुआ होगा क्लियर मैंने यहाँ पे क्या किया, नहीं तो आपको थोड़ा सा सोचो, इतना कोड को एक्सप्लेन भी नहीं करता ना ही कोई बताता है, मैंने फिर भी आपको कोड भी बता दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपको डाउट है तो फिर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, कोड आपके सामने है, प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है, वेरीफाई तो करना है बस। एक बार करके देखो, हीप बनाओ अपने आप से करके देखो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये सबको समझ में आ गया ना बेटा। आई यहाँ पे खड़ा था क्योंकि हमने ये मैक्स एपीफाई ए को आई से कॉल करना था, तो ये हमने रूट नोड पे कॉल किया था, तो आई यहाँ पे खड़ा था। उसका लेफ्ट साइड क्या हो गया 2 इंटू आई, वही इंडेक्स 2, और आर क्या था 2 इंटू आई प्लस 1, दैट इज नथिंग बट इंडेक्स 3। तो इंडेक्स 1 हमारा आई था, इंडेक्स प्लीज ध्यान रखना, इंडेक्स 1 हमारा आई है, इंडेक्स 2 हमारा एल है, इंडेक्स 3 हमारा आर है, ठीक है। और फिर लार्जेस्ट को, ये आपको याद आ रहा होगा, जो भी दोनों में से बड़ा आया था, 10 और 180 को हमने कंपेयर किया था और 180 बढ़ाया था, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल हमने कर दिया था। उसके बाद फिर ए ऑफ लार्जेस्ट को हमने कंपेयर किया था ए ऑफ आर से, कंपैरिजन करने से हमारे को पता लगा कि ए ऑफ लार्जेस्ट ही बड़ा था, तो वही बात है, लार्जेस्ट हमारा एल रहेगा, नहीं तो लार्जेस्ट हमारा आर हो जाता है। लार्जेस्ट वाला बेटा एलिमेंट नहीं है, वो इंडेक्स है, प्लीज ध्यान रखो, देखो चेक करो कोड में, ये देखो लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल या लार्जेस्ट इज इक्वल टू आर, तो लार्जेस्ट हमारा इंडेक्स ही है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है बेटा, प्लीज ध्यान रखना, लार्जेस्ट इज इंडेक्स ओनली। और तो खैर बहुत बेसिक बात है, आप देखते बता दोगे इसमें क्या है ना। तो ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ये हमने कंपेयर किया, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू आर हो जाएगा, एंड सो। तो हमने अल्टीमेटली देखा लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं आया अगर, तो आपको एक्सचेंज करना है, अगर लार्जेस्ट आई ही अगर तो फिर हम का एक वो करें, है ना। और प्लीज ये भी ध्यान रखना, अगर एक्सचेंज नहीं किया तो फिर मैक्स एपीफाई भी कॉल नहीं होना, ये इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई तब ये दोनों काम होने, प्लीज ध्यान रखना। ये इफ के अंदर हमने ये लिखा है, तो इफ का स्कोप ये दोनों लाइनें हैं, प्लीज ध्यान रखना ये बात भी, ये बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो बेटा प्लीज, ठीक है। ये इफ का स्कोप के अंदर है ये दोनों लाइन, है ना। एक्सचेंज करवाना है और एक्सचेंज कराने के बाद मैक्स एपीफाई कर कॉल करना है। अगर एक्सचेंज हुए नहीं, मतलब लार्जेस्ट हमारा आई ही था, तो मतलब रूट बड़ा था दोनों अपने चाइल्ड से, तो फिर आगे मैं क्यों चलाऊं उस चीज को, तो आगे तो हमेशा बड़े बड़े ही होंगे ना, मतलब मैक्स ईप है तो ऑलरेडी है ही, तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। अगर आपकी स्वैपिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो मतलब जो आपके पेरेंट बैठा है वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, बड़ा या बराबर है अपने दोनों चाइल्ड से, तो फिर आगे आगे तो मैक्सिपीफाई वो मैक्सिप है ही, है ना, आगे तो जितने भी उसके चाइल्ड होंगे उनसे तो वो बड़ा है ही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, बेसिक बात है, पकड़ में आ गई ना। क्योंकि हम मैक्सिपीफाई को कॉल कर ही तभी सकते हैं जब हमारे पास ये सपोज कर लो कोई नोड है ना, कोई नोड है और इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों के दोनों मैक्सिप है, अगर मैक्सिप की कहानी है, और मिनहिप की कहानी तो दोनों के दोनों मिनहिप है, तभी कॉल होना है, तो नहीं होनी तो होना ही नहीं है ना ये फंक्शन कॉल। तो अब सपोज कर लो ये हमारा ऑलरेडी ये पेरेंट और ये पेरेंट था, है ना, मतलब ये नोड थी और ये नोड थी, मतलब ये नोड जो है ये एक किस्म से रूट है इस वाले ट्री की, और ये जो नोड है वो रूट है इस वाले राइट वाले सब ट्री की। तो अब ये जो हमने नोड पे जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी बड़ी या बराबर है इन दोनों से, तो अब ये तो ऑलरेडी मैंने बोल रखा है ना कि मैक्सिप है लेफ्ट वाला और राइट वाला ऑलरेडी मैक्सिप है, तो फिर अगर ये वाली बड़ी या बराबर आ गई इन दोनों से, तो फिर मैं आगे मैक्सिपीफाई को कॉल ही क्यों करूं, फिर तो ऑफ कोर्स आगे तो कहानी है ही, है ना, ऑलरेडी सब चल ही रहा है ठीक ठाक। तो आई होप आप समझ गए होगे और ज्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। तो ये मैक्सिपीफाई का कोड भी मैंने आपको दिखा दिया, कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और बातें हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, प्लीज अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।